क्या लग रहा है ये नीतीश कुमार जो 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? वोट के तेजस्वी बहुत बड़ा नेता है, विश्व स्तरीय नेता है। जी। राहुल गांधी तो कुछ है नहीं। नीतीश कुमार की सरकार आनी चाहिए या तेजस्वी यादव की सरकार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही। तो क्या चाह रहे हैं कि पैसा चाहिए या रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। लेकिन बिना कांग्रेस के अब लालू जी भी सरकार नहीं बना सकते हैं। देखिए सरकार आने से पहले लग रहा है कि प्रलय आ जाएगा। रोजगार चाहिए। तो इस बार कौन रोजगार देगा बिहार में? हम एकदम तेजस्वी यादव रोजगार दे ही के रहेगा, दिया है, देगा यानी आप तेजस्वी के दिमाग एकदम। में। हाँ, लेकिन यहाँ बताइए ना हमको क्या लग रहा है बिहार में किसकी इस बार सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव का। यानी नीतीश 2000 कुमार से क्यों आप लोग खुश नहीं? 2025 से गए नीतीश, देख लिए सब। ये 10,000 जो दे रहा है, 10,000 से क्या होने वाला? देना है तो डायरेक्टर 2.5 लाख रुपया हर खाते में हर जन के डाले। वो तो बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। कुछ भी नहीं होगा उससे। फ्री का आप लोग रुपया लेंगे। फ्री का क्या दे रहा है? अरे इधर से दे रहा है, उधर से ले रहा है। यहाँ तो 25 साल से बीजेपी का सरकार है। पूरा नगर नाला में तब्दील हो है। कहला किसी के बारे में कुछ बोलेगा? यहाँ जब नरेंद्र मोदी अडवाणी का बात आया तो कहे 75 में पार हो जाएगा, हटा दिया जाएगा मार्गदर्शन मंडल में। इनका आया तो क्या हुआ? इसलिए सरकार सब झूठा है, किसी के बारे में कुछ बोलना में कह रहा है। चुपचाप रहिए, जिसको बोले वोट दीजिए। अगले बार भी तेजस्वी का सरकार बन जाता, लेकिन इनको अहम खा गया। नहीं, आप बताइए कि बाप अगर घर पर बैठ गया, चाहे अगर नहीं कुछ करा तो बाप नहीं है, बाप बाप ही है। राहुल गांधी देश का बड़ा नेता है, अपोजिशन का सबसे बड़ा नेता है। अगर नरेंद्र मोदी के बाद स्थान किसी का है तो राहुल गांधी का। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। आज अभी हम पहुंच चुके हैं बिहार राज्य के हाजीपुर विधानसभा में, जो वैशाली ज़िले के अंतर्गत आता है। और अभी हम हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास हैं और आज हम बिहार के इस यात्रा में, चुनावी यात्रा में, बिहार के चुनावी माहौल पे कुछ जनता के बीच चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस बार सरकार किसकी बन रही है और जनता किस मुद्दे पे किसी सरकार को इस बार वोट देंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा? हम इसमें कुछ नहीं बोलते। क्या नाम पड़ेगा? बोलिए ना। बाबा ये है तो क्या नाम पड़ेगा? बस नाम बताइए ना। राकेश राय। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? एनडीए गठबंधन की या इंडिया गठबंधन की? देखिए सरकार आने से पहले लग रहा है कि प्रलय आ जाएगा। काहे लग रहा है कि परले आ जाएगा? अब काहे आ जाएगा, आदमी को दिखाई दे रहा है। मतलब क्या लग रही है इस बार किसकी सरकार बनेगी तो बिहार के विकास होगा, बिहार के लिए सही रहेगा? किसी का विकास नहीं होगा। यहाँ तो 25 साल से बीजेपी का सरकार है। पूरा नगर नाला में तब्दील हो है। कहला किसी के बारे में कुछ बोलेगा? यहाँ जब नरेंद्र मोदी अडवाणी का बात आया तो कहे 75 में पार हो जाएगा, हटा दिया जाएगा मार्गदर्शन मंडल में। इनका आया तो क्या हुआ? इसलिए सरकार सब झूठा है, किसी के बारे में कुछ बोलना में कह रहा है। चुपचाप रहिए, जिसको बोले वोट दीजिए। यानी सब झूठे, किसी पे विश्वास करने आप पत्रकार हैं, आप बताइए ना। मोदी जी का है, अडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी के नाम से ही बीजेपी को जाना जाता था जी। और जब इनका समय आया तो कहे 75 का हो गए हैं, इसलिए इनको मार्गदर्शन मंडल में भेज दीजिए। जब इनका समय आया तो ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? इसलिए सरकार के बारे में बात करना ही बेवकूफ़ी है। काम अपना करे, बस बात खत्म है। देखिए जनता नाराज है कि जो मोदी जी थे, जो उनकी पार्टी थी बीजेपी, उस पार्टी का कहना था कि 70 पार, जो 75 पार जो होगा उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी पार हो गए, लेकिन नहीं है, इसलिए जनता को विश्वास रह ही नहीं गया। यहाँ 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है। विकास को भी देखा जाए तो हमने देखा है, आपको फुटेज में डाल देंगे। नाला है लेकिन नाला में पानी नहीं जा रहा है, रोड पे पानी लग रहा है। इस हाजीपुर घर में पानी जा रहा है, घर में पानी जा रहा है। और पता नहीं 20 सालों से नीतीश कुमार की जो सरकार है, क्या विकास? नमामि गंगे पर इतना रुपया खर्च हो गया, सारा रुपया कहाँ गया? कहाँ बना रोड, कहाँ बना नाला? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। बीजेपी जितना भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है। 20 साल से कंटिन्यू हाजीपुर का प्रतिनिधित्व बीजेपी कर रहा है। कहाँ रोड है, कहाँ आती है? यहाँ से अगर आनंद कॉलेज जाना होगा तो 2 किलोमीटर की दूरी है, रिक्शा वाला 100 रुपये मांगेगा। इसलिए कि रिक्शा वाला का भी परेशानी है, सारा नाला में यहाँ तो वहाँ तक गाड़ी खींच के
ये क्या विकास हुआ है हाजीपुर का? तो क्या लगता है इस बार जनता मूड बदलेगी, बिहार में बदलाव लाएगी? वो तो समय बताएगा। पहले तो केंद्र की सरकार को देखिए जी कि मोदी जी जो कर रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री झूठा होगा तो आम जनता का क्या मतलब है इसमें? देश का प्रधानमंत्री झूठा है, अब आपके नजर में नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारा दुनिया जानता है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हमने बिहार के विकास क्या के लिए विकास? बहुत पैसा क्या दिया। विकास किया जैसे बताइए? अब बोल रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आएगी तो फिर 1 करोड़ हम इस लोग- बार आएगी तब, इसके पहले क्या हुआ? इसलिए बोल रहे हैं कि हमने रोड अरे बनवाया। इससे बड़ा भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है। अब आएगी तब, मैंने फिर एक बार वोट दीजिए, उसके बाद कहेंगे अब आएगी तब। क्या वो तो आते रहे जाते रहे, बीजेपी वाले तो बोले कि हमने अयोध्या में राम मंदिर वो बनवाए हैं। बीजे- ये आम जनता को जिसको पता नहीं है, जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, वो सब समझता है। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी खुलवाए थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, वो स्वीकार किए हैं कि राजीव गांधी इसको ताला खुलवाए थे, वही तंबू करवा के यहाँ पूजा शुरू हुआ। यह न्यायालय के अधीन चला गया मामला, बाबरी मस्जिद टूटा। न्यायालय से जो फैसला आया वो सरकार बनाया, वो किसी के बस का चीज़ नहीं है, ये न्यायालय का फैसला है। क्या लगता है बिहार की जनता इस बार किस मुद्दे पे वोट सारा जनता जो काबिल है, जो पढ़ा लिखा आदमी, वो चुप है। देगी? वो समय आएगा अपने आप उसका। नीतीश कुमार का कुछ विकास दिखने में आ रहा है कि एक ही बारिश में कहीं हाईवे टूट जा रहा है तो कहीं ओवर ब्रिज टूट जा रहा है। तो देखिए रहे हैं, अब आप ये- भी कह रहे ये हैं। विकास ही ना ये है। महा विकास हुआ, भ्रष्ट विकास। अभी जितना पुल टूटा है, अगवानी घाट पुल टूटा, हवा में बात करता है। खाली हवा में बात होता है। अगवानी घाट मैंने पुल ये जो अंग्रेज का बना हुआ है, 100 साल से ज्यादा का, कहाँ टूट रहा है? इंदिरा गांधी बनाया, उस समय 9 टन पर ट्रक पास होता था, तो इसको 30 टन लेके पास हुआ, अभी 50 टन पर पास हो रहा है, तो पुल टूटेगा नहीं। तो ये बताइए, नीतीश कुमार की सरकार में विकास नहीं हुआ, क्या लग रहा है तेजस्वी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो विकास होगा? ये तो सारा आदमी जानता है, क्योंकि एक प्रोपगंडा मोदी जिला है जिससे जनता को भ्रमित करके वोट लिए। कांग्रेस के सरकार अगर नहीं होता तो एम्स कौन बनाता, IIT कौन बनाता, भेल कौन बनाता, HEC कौन बनाता, इफको, टाटा। मोदी जी कहते कि मोतिहारी का चीनी मिल बनेगा तो यहाँ के चीनी के चाय पियेंगे तब हम वोट मांगने आएंगे, तो बन गया, सारा जमीन बिक गया। सुनने में तो आ रहा है कि वहाँ का पूरा जमीन ही बेचा, बेच वो भी दिया। बीजेपी वाले ही। बीजेपी ही लिया, नेता ही लिया, तो विकास ही ना हुआ है। पर्सनली ये विकास हुआ है। पर्सनली विकास हाँ, मोदी जी का विकास हुआ है। जो आदमी सड़क पर था, जिसका एक जगह ऑफिस नहीं था, वो 3500 करोड़ का ऑफिस दिल्ली में बन गया। कैसे बन गया? यही सब से ना बना है। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार की जनता समझेगी? सब जानती है, सब समझती है, समय आने पर इसका प्रशांत किशोर को आप लोग कैसे देखेंगे? विकल्प है। क्या लग रहा है वो आएंगे तो विकास करेंगे? जैसे यह नई पार्टी है, बिहार में जात पात का मुद्दा है, इतना आसानी से तो प्रशांत किशोर सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाने में अहम भूमिका प्रशांत किशोर का होगा। क्या लगता है आगे चल के प्रशांत किशोर किसी पार्टी से मिलकर सरकार बनाएंगे वो महागठबंधन से ही मिलकर सरकार बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी का सारा एजेंडा तो वही तय करते थे, वही बनाए हैं, वही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं लोग बोल रहे हैं या इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर है वो बीजेपी की बी टीम है। वो कहने से नहीं रहता, सब कहता है, कहने से थोड़े होता है। तो लालू का सरकार आएगा, तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि गुंडा राज आ जाएगा, अपराध बढ़ जाएगा। आप बड़े बुजुर्ग हैं, क्या लगता है जब लालू की सरकार थी तो गुंडा राज था या नहीं था? जैसे गुंडा राज था, इसलिए था कि उस समय लोग को समझ नहीं था इतना। मैंने बीजेपी बना या नीतीश बना, ये दोनों कांग्रेस के ही वोट को तोड़ के बना, जातिवादी राजनीति को हवा दे के बने। लेकिन बिना कांग्रेस के अब लालू जी भी सरकार नहीं बना सकते हैं। कांग्रेस अहम भूमिका है सरकार बनाने में, और पहले से ज्यादा दमदार स्थिति में। जो इस बार राहुल गांधी जो यात्रा की, पद यात्रा, क्या लग रहा है इसका बिहार में प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा भैया? धर्मेंद्र कुमार। आप तो युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार की जो सरकार जो अभी है नीतीश कुमार की सरकार, कैसा 20 सालों में इसका कैसा विकास रहा? कुछ भी नहीं किया है, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है, भटक रहा है। क्या एज हो गई आपकी? हमारा वही 25-26 साल है। क्या करते हैं? वही गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। बाहर में जाके गाड़ी नौकरी वोकरी की तैयारी नहीं की है? नौकरी क्या करेंगे, कुछ होवे नहीं क्या किया। अपने सरकार से उम्मीद नहीं है कि सरकार हमको नौकरी देगी, कुछ नहीं, रोजगार कुछ नहीं। देगी? भिखारी बना देगा सरकार। सरकार से उम्मीद लगाएंगे तो भिखारी बना देगा। हाँ, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए? इस बार तेजस्वी को आना चाहिए। 17 महीना में अच्छा खासा नौकरी दिया है,
युवाओं के लिए रोजगार अच्छा किया है और करेगा, वो काम करेगा। लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहते मुख्यमंत्री तो वो कहाँ से देते। 5 साल हर पार्टी को देना चाहिए। 25 साल में कभी याद नहीं आया नीतीश जी को 10,000 रुपए देने का। अभी इलेक्शन 1 महीना बचा है तो सबको 10,000 दिए बिजनेस करने के लिए। तो क्या लग रहा है ये 10,000 नीतीश फायदा कुमार क्यों दे नहीं, रहे हैं? नथिंग, कुछ नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि हम सशक्त महिलाओं को अरे बनाएंगे, सशक्त आज बनाने आए हैं। क्या लग रहा है 10,000 में छोटा उद्योग चालू हो कुछ जाएगा? नहीं होगा, 10,000 में रिक्शा नहीं मिलता है। वो तो बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को कुछ बिहार नहीं में होगा। सशक्त बना, मजबूत बना। ये वोट देने के लिए प्रलोभन है। 10,000 से क्या होगा आप बताइए। 10,000 रुपया में 1 महीना का खाना नहीं चलेगा, उसे बिजनेस करेगा। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो 2 लाख देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आया तो 10,000 वो बात नहीं। 10,000 रुपया वोट खरीद रहे हैं, सारा जनता समझ रहा है। आज ही 15 साल से राज देता तब 10,000 क्यों नहीं दिए थे? आज इलेक्शन आया तो दिए कि वोट गड़बड़ा रहा है, समझ रहे हैं कि इस बार मेरा साफ है। यानी ये वोट लेने के लिए। हाँ, वोट लेने के लिए वोट खरीद रहे हाँ, हैं। एक भी जितना औरत था इतना मनमरू हो गया कि मर्द का घर में रहना मुश्किल हो गया। 90% आदमी घर छोड़ के भाग रहा है नीतीश कुमार के नीतीश कुमार का सरकार में। यानी महिलाओं का मन नीतीश कुमार बना और कौन बनाए? पैसा देगा और क्या? लेकिन वो तो सशक्त बना रहे हैं। अरे सशक्त क्या बनाएंगे? सबको अपना भक्त बना रहे हैं कि सशक्त बना रहे हैं? चाची थोड़ा रुकिए, आइए चाची है ये, इसका जवाब देंगी कि नीतीश कुमार दो। चाची रुकिए ना, कहाँ घर पड़ेगा? लोमा। और वो कौन सा विधानसभा है? मतलब हाजीपुर है या क्या लग रहा है ये नीतीश कुमार जो 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? वोट के लिए दे रहे हैं। क्या लग रहा है ये बदलाव आएगा, इससे महिलाएं सशक्त होंगी? अब देखिए महिलाएं के अथी पर न होगा, हम लोग के थोड़े अथी पर होगा। महिलाएं ये लोग न करेगी। क्या आपको 10,000 मिला है? अभी हम लोग को नहीं यार नहीं मिलता है। क्या लग रहा है इस बार बिहार की महिलाएं जो है वो 10,000 रुपये लेकर भरम जाएंगी या किसको वोट देंगी? क्या देख कर वोट देंगी? किसका वोट देगा से तो महिला ही के न मालूम होगा जी। हाँ, हम लोग को कैसे मालूम है? आप किसका वोट दीजिएगा, हम किसके वोट दिए, तो दूसरा के मन का नहीं जानते। आप किसकी सरकार चाहते हैं? बिहार में किसकी सरकार? क्या लग रहा है कौन आएगा तो बिहार को विकसित करेगा? आएगा तभी ना, अभी हम लोग को नहीं हुआ है सोचना। आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए? नीतीश कुमार की सरकार आनी चाहिए या तेजस्वी यादव की सरकार आनी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही। तो लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, अभी तक विकास नहीं किए। क्या लग रहा है नीतीश कुमार विकास किए हैं ना? तो कर ही रहा है। विकास कर रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं या जो भी है महिलाओं को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही है? मिलेगा, अभी धीरे धीरे मिल रहा है। लेकिन 20 सालों से सरकार है नहीं, वो तो नहीं मिला है। उतना अभी नहीं मिला है, मतलब धीरे धीरे मिलेगा। हाँ। क्या मतलब इस बार जो बिहार में आरजेडी है, तेजस्वी यादव की सरकार है, क्या उन्होंने बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव के जो जनता है वो बोल रही है कि उन्होंने 17 महीने में ही 5 लाख नौकरियां दिए। नीतीश कुमार 20 साल में क्यों नहीं दिए? अब तो ये हमको मालूम नहीं है। देखिए एक और चाचा है, हम कुछ बात करते हैं। चाचा क्या नाम पड़ेगा? नंदलाल पासवान। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? अब तो बहुत अति होने के बाद है ना। आप किसकी चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? पासवान के चाहते आप चिराग पासवान के चाहते हैं। क्या लग रहा है अपने संसदीय क्षेत्र में हाजीपुर में जो चिराग पासवान है विकास किए हैं? विकास किए हैं ना, तो ऐसे जीत गए हैं। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं या विपक्षी पार्टियां वाला बोल रहे हैं कि जो चिराग पासवान है वो अपने पिताजी के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो सियाने हुआ है, अभी जाए दिन हुआ कहाँ जी, जाए दिन हुआ है चिराग पासवान को। ये बताइए सांसद हैं अभी यहाँ से, अभी तक सांसद तो है करे यहाँ के, तो कितना दिन हुआ है? विकास किए हैं? विकास तो अब न करेगा, 1 साल से ऊपर हो गया सांसद बने हुए। समय मिलेगा करेगा। मतलब अभी कुछ नहीं किए, धीरे धीरे करेंगे। तो क्या आप पासवान है, चिराग पासवान भी पासवान है, तो क्या आप जाति देख कर वोट दे रहे हैं या विकास देख कर वोट दे रहे हैं? हम लोग सब दिन से वोट उसी को दे रहे हैं, उसी को देंगे। मतलब आप जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं उनके? गीत गाएंगे, साइड में ना गाएंगे, आराम से ना गाएंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा? क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम जी, नाम से क्या थी है? किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? किसकी सरकार आएगी? देखिए, आइए भैया, आइए। सरकार तो ऐसे बदलाना चाहिए, जी,
सब दिन जो है एक ही सरकार को तो बहुत दिन देखे, किसी और को जरूरी चाहिए। यानी मौका आप लोग मिलना इस बार चाहिए। चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार हटे, किसी जरूर, दूसरे की जी, सरकार जी, है। जरूर। तो दूसरे में किसकी सरकार चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव की चाह रहे हैं या प्रशांत किशोर की? किसकी सरकार चाहिए भैया? तेजस्वी यादव। क्यों क्यों तेजस्वी यादव को आप क्यों पसंद कर रहे हैं? बताइए इनको युवाओं के लिए क्या करेंगे, कुछ तो बताइए। आप बहुत युवा कुछ हैं। करेंगे। क्या जैसे नौकरी देंगे, आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है तभी तो बोल रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर बोलते हैं, जो जन स्वराज के हैं, वो बोलते हैं कि 9वीं फेल क्या नौकरी देगा, क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं, बोलने वाला तो बहुत आता है, बोल के जाता है। सम्राट चौधरी बोला, बहुत ऐसा नेता है जो बोला मगर ऐसा कुछ किया नहीं। मगर मतलब सटना में न रहने के बावजूद भी नौकरी दिया। अगर रहता अगर तो और आगे क्या होता पता नहीं। यानी आपको लग रहा है कि जो अगर कोई विकास करेगा तो तेजस्वी यादव ही आएगा। हाँ बिल्कुल। यानी आप मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यस, तेजस्वी ये यादव, बताइए- बोलनी ये फॉर बताइए- तेजस्वी यादव। ये बताइए, इस बार का जो चुनावी माहौल है, राहुल गांधी की जो यात्रा थी यहाँ में, बिहार वोट अधिकार यात्रा, क्या उसका प्रभाव बिहार में इस बार चुनाव पर पड़ेगा? कांग्रेस कुछ उभर के आएगी? अब क्योंकि ये उभरने- तो आरजेडी के साथ ही गठबंधन है, इंडिया वो तो गठबंधन। वही है। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस का भी कुछ माहौल बनेगा इस बार बिहार में? माहौल बनेगा मगर उतना नहीं, जितना मतलब चाहता है उतना नहीं हो पाएगा। फिर भी पहले की अपेक्षा कुछ बदलाव होगा कांग्रेस में? बदलाव होना राहुल तो चाहिए। गांधी की यात्रा जो था, इस बार बिहार चुनाव में कुछ असर डालेगा? असर डालेगा क्या, छोटा मोटा ही होगा तो वोट काटवे करेगा और क्या। छोटा मोटा नेता है ना राहुल गांधी, तेजस्वी से छोटा नेता है ना। जी तेजस्वी बहुत बड़ा नेता है, विश्व स्तरीय नेता है। जी और राहुल गांधी तो कुछ है नहीं, लेकिन इनके कहने का मुताबिक। जी तो क्या लगता है? अरे वो तो जनता समय के हिसाब से बताता है। इनका बात यहाँ जातिवादी मुद्दा जो है वो पूरे सरकार को खत्म कर रहा है। माने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में कोई तुलना नहीं है। यहाँ के लिए तेजस्वी यादव ही सब यहाँ इसलिए ना जातीय पार्टी, इसी कारण है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण भी तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए। जी अगले बार भी तेजस्वी का सरकार बन जाता, लेकिन इनको अहम खा गया। नहीं, अब बताइए कि बाप अगर घर पर बैठ गया, चाहे अगर नहीं कुछ करा तो बाप नहीं है, बाप बाप ही है। राहुल गांधी देश का बड़ा नेता है, अपोजिशन का सबसे बड़ा नेता है। अगर नरेंद्र मोदी के बाद स्थान किसी का है तो राहुल गांधी का। लेकिन यहाँ जातिवादी समस्या में लोग कभी सुनते नहीं हैं। तेजस्वी कोई असर नहीं पड़ेगा। तेजस्वी जहाँ भी जाएगा सो और राहुल जाएगा सो, अंतर नहीं है। ये विश्व स्तरीय नेता है राहुल, तेजस्वी बिहार का नेता है। अरे संगठन में है, दोनों साथ है, अच्छा बात है, सरकार बना है, अच्छा बात। लेकिन राहुल और तेजस्वी में कोई तुलना नहीं है आपके समझ से? वो मोदी को टक्कर देता है। मतलब यहाँ हम बिहार में पूछ रहे हैं, राहुल की यात्रा कुछ प्रभाव डालेगी? बहुत प्रभाव डालेगा, कुछ बदलाव होगा बहुत। वोटरों में? का है कि 2000 में अकेले भी लड़के तेजस्वी यादव देखे हुए हैं, 22 सीट पर खत्म हो गए थे। आज भी अगर दम है, अगर जातिवादी व्यवस्था पर, तो आज भी अगर अलग होकर लड़के देख ले, इनको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो गठबंधन के सहारे? हाँ, दूसरा ये कभी जीवन में एक समय था कि लालू यादव बना लिए, लेकिन अब ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि अकेला सरकार बना लेंगे। यानी अगर यहाँ आरजेडी की सरकार चाहिए तो इसको गठबंधन में आना पड़ेगा। मोदी जी अकेला बना लेंगे सरकार? क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव मोदी अकेले जी सरकार? अकेला बना लेंगे? बताया नहीं है, कभी अकेला नहीं बना पाएंगे, कभी नहीं बनाया, कभी अकेला आपको अनुभव ही नहीं नहीं। है बिहार में कहाँ अकेला बने? बिहार से राजनीति चलता है। अभी तो बिहार के है। अरे बिहार का है। तेजस्वी यादव 2000 में अकेले लड़के देखे हुए हैं ना, 22 सीट पर सिमट गए थे। उसके बाद भी तो अकेले लड़े तो क्या उसके हुआ? बाद कभी नहीं, तो आपको मालूम ही नहीं राजनीति। मालूम ही नहीं कुछ। छोड़िए, क्या लग रहा है इस बार गठबंधन की सरकार की किसकी सरकार आएगी? इंडिया की आएगी कि ये एनडीए की आएगी? कितनी यानी चोटी लगला, सबसे बड़ा पार्टी हुए, बाप जेल में रहते हुए भी बाप को अंदर करवा दिए लालू जी के, फिर भी तो सबसे बड़ा पार्टी उभर के तेजस्वी यादव आए। क्या काम है? जातीय वोट दिया, हर वोट नहीं यहाँ दिया। बताइए, क्या लग रहा है इस बार बिहार में लालू के? सबसे बड़ा पार्टी मैंने एक जात वोट दिए हैं, एक ही जात से जीते। तब बड़ी पार्टी हुए। 2000 में अकेले चुनाव लड़के भी देखे हुए हैं। भैया भैया क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी इस बार? क्यों तेजस्वी को आप क्यों इतना पसंद कर रहे हैं? नेता ठीक है, उनको पापा भी ठीक थे, लालू यादव ठीक थे, बहुत लेकिन बीजेपी वाले, इंडिया गठबंधन वाले बोलते हैं कि लालू यादव की सरकार में अपराध वो तो बोल रहा है कि चोर है, ये है, वो है। लालू नीति तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या करेंगे? बहुत कुछ करेंगे।
उम्मीद है। हाँ उम्मीद है। हाजीपुर में यहाँ भी एनडीए गठबंधन की सरकार है, बीजेपी का यहाँ विधायक है, क्या विकास नहीं हुआ? हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है, वो भी किए हैं। हाँ, ये भी करे। चाचा यहाँ बताइए ना हमको, क्या लग रहा है बिहार में किसकी इस बार सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव का। यानी 2000 नीतीश कुमार से क्यों आप लोग खुश नहीं? 2025 से गए नीतीश, ये 10,000 जो दे रहा है, 10,000 से क्या होने वाला? देना है तो डायरेक्टर 2.5 लाख रुपया हर खाते में हर जन के डाले। वो तो बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। कुछ भी नहीं होगा उससे। फ्री का आप लोग रुपये लेंगे? फ्री का क्या दे रहा है? अरे इधर से दे रहा है, उधर से ले रहा है, एक तरफ से घुमा ही के दे रहा है। वो अपन मशीन रखे हुआ, छापने वाला रखे हुआ है कि दे रहा है लोग के। ये बताइए, जो 10,000 दे रहा है फ्री में, क्या लग रहा है इससे बिहार के ऊपर कर्ज बढ़ेगा कि क्या होगा? कर्ज बढ़वे करेगा, घटेगा कहाँ से? तो कर्ज जब बढ़ेगा तो महंगाई तो फिर आएगी, आप ही से न लेंगे? अभी से तो बस ले ही रहा, लेगा। तो क्या चाह रहे हैं कि पैसा चाहिए या रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। तो इस बार कौन रोजगार देगा बिहार में? हम एकदम तेजस्वी यादव रोजगार दे ही के रहेगा, दिया है, देगा यानी आप तेजस्वी के एकदम। हाँ, लेकिन विपक्ष वाले बोलते हैं कि तेजस्वी की सरकार आएगी।